नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीओ स्पेशल करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला के साथ फिर से उपस्थित हूं। तो आज हम लोग देखेंगे दो वीडियो, स्पोर्ट्स समाचार और राज्य समाचार। तो खेल समाचार में अप्रैल माह से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 यानी 2020 का, जैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और इसके बाद यूएस अमेरिकन। तो कोरोना की वजह से बाकी तो हुआ नहीं है, तो ऑस्ट्रेलियाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला ग्रैंड स्लैम है और ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पुरुष एकल और महिला एकल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और उप विजेता डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं। ये दोनों साथ में याद रखिएगा। ऐसे नोडो, ऐसे याद करने का तो कोई ट्रिक बनाइए जिससे आप याद कर सके। नोडो याद रखिए, नोडो। तो नोडो में जो पहला वाला है वो विजेता रहेगा और नीचे वाला उप विजेता है। और ये कहां के हैं? डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रिया के हैं, ये उप विजेता है। और ये सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। सर्बिया जरूर याद कीजिएगा। जैसे आपको कई बार सर्बिया से सवाल बना है, जैसे WTO के 164 सदस्य होते हैं, वर्तमान में हैं, और 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। कई बार इसे पूछ देता कि कौन WTO का सदस्य नहीं है। तो 164 देशों को याद करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो जो बार बार यही सवाल आता कौन नहीं है, तो सर्बिया याद रखिएगा WTO का सदस्य नहीं है। तो कई बार प्रश्न बना है। तो 64वां सदस्य तो आपको याद होगा अफगानिस्तान, लेकिन सर्बिया को याद रखिएगा ये WTO का सदस्य नहीं है। यहां चर्चा में आगे इसलिए हमने बता दिया। तो ध्यान ये देना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के पुरुष एकल में नोडो याद रखिएगा, नो से नोवाक जोकोविच और डो से डोमिनिक थीम। तो ये उप विजेता है और विजेता है सर्बिया के जोकोविच। तो एकदम याद रखिएगा। महिला में आ जाइए। महिला में विजेता है सोफिया केनिन और उप विजेता है गार्बिन मुकुरुजा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि महिला एकल की विजेता कौन है? सोफिया केनिन, ये अमेरिका की हैं। तो सोफिया केनिन कहां की हैं? अमेरिका की। और उप विजेता गार्बिन मुगुरुजा। तो सोफिया गरबा करती है, इसे याद रखिएगा, सोफिया गरबा करती है। तो इस तरह का है, सोफिया गरबा करती है, ऐसे याद रखेंगे। तो विजेता वाला सोफिया और गरबा मतलब आप समझ लें कि उप विजेता। तो एक तरह से देखा जाए क्लू है पकड़ने का, नाम याद नहीं अक्सर होता है। तो सोफिया गरबा महिला और नोडो आपको पुरुष एकल विजेता। और सोफिया कहां की? अमेरिका की है। गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की है। तो आशा है याद हो गया होगा, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बहुत संभावना है कि बनेगा। अब दूसरा देखिए, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप 2020 काफी चर्चा में था। तो इसका विजेता कौन है? तो बांग्लादेश पहला बार अंडर 19 का विजेता हुआ है और भारत को हराकर बना है। तो खाली ये जानिए कौन विजेता है। तो बांग्लादेश किसको हराकर? भारत को। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? यानी फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अकबर अली, जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट यानी पूरे अंडर 19 मैच में जो प्रदर्शन हुआ है उसके आधार पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल को दिया गया, जो कि भारत के थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम बनी है इंग्लैंड। बहुत मजा, ऐसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच में 5 लाख
रन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंग्लैंड ने 1022वें टेस्ट में इन्होंने बनाया है। और ये ध्यान रखना है कि ये कब तक की जानकारी है? 24 जनवरी 2020 तक, यानी 24 जनवरी 2020 तक जो कि 1022वें टेस्ट मैच था, वहां तक 5 लाख का रिकॉर्ड बनाया हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा टीम है जिसने टेस्ट मैच में 5 लाख रन का रिकॉर्ड बनाया है? तो है इंग्लैंड, और अपने कौवें टेस्ट में 1022वें टेस्ट मैच में। नेक्स्ट आइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इसमें 2 अवार्ड ज्यादा जानना है, कई अवार्ड मिलते हैं लेकिन 2 आपको जानना है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार संयुक्त रूप से लियोनस मेसी फुटबॉलर है और लुइस हैमिल्टन जो कि ये फार्मूला रेसिंग वाले हैं, हैमिल्टन आप जानते होंगे, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 का दिया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये सिमोन बाइल्स को दिया गया है। एथलीट हैं सिमोन बाइल्स। ये आप ध्यान रखिएगा कि लियोनस मेनिस और लुइस हैमिल्टन संयुक्त रूप से, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड सिमोन बाइल्स को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020। ये क्या है? ये जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह बैडमिंटन का ये लीग है, जिसके विजेता है बंगलुरु रैप्टर्स। ये टीम ने जीता है। तो बहुत अच्छा से बैडमिंटन लीग अब बंगलुरु दिमाग बैठाइएगा कि प्रीमियम बैडमिंटन लीग कौन जीता? बंगलुरु रैप्टर्स। तो कहीं ना कहीं से आपको एक क्लिक पकड़ना है कि बंगलुरु और बैडमिंटन का संबंध है। अब कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं, जैसे मारिया शारापोवा, ये टेनिस सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन है जो अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है टेनिस सुंदरी? तो मारिया शारापोवा। रानी रामपाल, ये आपके भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं रानी रामपाल। ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 को उनको दिया गया, इससे चर्चा में थी है रानी रामपाल। 8वां देखिए, ओइनाम बोमबेम देवी, जिनको उपनाम दुर्गा है, ये दुर्गा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपनाम, जैसे ढींगा एक्सप्रेस सभी नाम से फेमस, उनसे सवाल बना हुआ था। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, ओइनाम बोमबेम देवी जो दुर्गा उपनाम से जानी जाती हैं, ये महिला फुटबॉल खिलाड़ी है भारत की पहली जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। वैसे अभी हाल ही में चर्चित दुर्गा उपनाम से किसको जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ओइनाम बोमबेम देवी। ठीक है, चर्चा में रहने की वजह क्या है कि इन्हें पद्मश्री दिया गया और भारत की पहली महिला फुटबॉलर जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चर्चा में है नंगोम बाला देवी। ये मणिपुर की फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और एक किसी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय बन गई है। यानी जो पेशेवर फुटबॉल क्लब नहीं होते हैं, तो किसी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए चर्चा में आ गई हैं। नंगोम बाला देवी ये मणिपुर की हैं। नेक्स्ट है आदित्य मेहता। ये क्यों चर्चा में है? पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी को हरा के ये जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है पंकज अडवाणी स्नूकर में हमेशा विजेता रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी बात है कि ये जीते हैं। नेक्स्ट 11 नसीम शाह। ये कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड इनके पास है। तो नसीम शाह ये चर्चा में रहे हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लिए हैं। तो ये थे आज के स्पोर्ट्स न्यूज। इसके आगे हम लोग पुनः उपस्थित होते हैं।
चलिए राज्य समाचार देखते हैं। नेक्स्ट राज्य समाचार, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। ये उत्तर प्रदेश में इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए चलाया गया है। तो ध्यान ही देना है, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम कहां पे शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये है क्या, तो इंटरनेट पे लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए चलाया गया, इसी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। वास्तव में यह एक फेसबुक का जो डिजिटल साक्षरता अभियान है उसी का एक हिस्सा है। तो ये पूछा जा सकता है कि वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है या किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वाला ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यह है क्या, इंटरनेट पे जो तमाम तरह के लैंगिक असमानता वाले टिप्पणी आप देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, उसको समाप्त करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है वाराणसी। अभी हाल ही में क्यों चर्चा था, तो वाराणसी से 4000 साल पुराना एक शहरी बस्ती के साक्ष्य मिला है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहां पे 4000 साल पुराना शहरी बस्ती के प्रमाण मिले हैं या शहरी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, तो है वाराणसी। इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये भी तीनों उत्तर प्रदेश से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जिसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी 2020 को दिया है। इस योजना के तहत यह है कि दुर्घटना होने पर किसानों को खेतों में काम करते समय अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये आपको समझना है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं कि वो व्यक्ति 18 से 70 साल का होना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहां शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी 21 जनवरी 2020 को दी। इसमें क्या है कि खेतों में काम करते समय असामयिक मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये तीनों प्रश्न उत्तर प्रदेश से है, इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है वर्चुअल पुलिस स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया उड़ीसा में। यानी यहां पे क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप अपनी बात को बता सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पुलिस आपकी सहायता करेगी। तो इस तरह से एक पहला यूनिक प्रकार का पुलिस स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन कहां पे लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपया देने का किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने कहा है कि हमारे राज्य का अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार प्रदान करेगी। तो कौन पूछेगा, ऐसे कौन सा ऐसा राज्य है जो ओलंपिक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया है, तो यह है हरियाणा। खास बात है कि ये इसी राज्य का होना चाहिए व्यक्ति। नेक्स्ट है प्यार का पौधा अभियान। ये बिहार सरकार द्वारा वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फरवरी को वृक्षारोपण यानी वृक्षों से प्यार करो, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान को लॉन्च किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक टाइप का प्रश्न है, ऐसे सवाल प्राय पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो मुंबई में। तो मुंबई चर्चा में क्यों आया अप्रैल माह के मैगजीन में, कि वायु गुणवत्ता नेटवर्किंग यहां पे स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता नेटवर्किंग आपको निगरानी नेटवर्किंग स्थापित किया जा रहा है मुंबई में। तो ये आपको समझना है। इसके द्वारा क्या है कि वायु की क्वालिटी, वहां पे कितने डस्ट पार्टिकल हैं, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
इन सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी की मात्रा को यहां पे चेक किया जाएगा। तो यह है मुंबई। लद्दाख क्यों चर्चा में है? यहां पक्षियों की 2 नई प्रजातियां मिली हैं, इसे चर्चा में। इसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में कहां से 2 नई पक्षियों की प्रजाति मिली है, तो है लद्दाख। तो पक्षियों की एक नई प्रजाति मिली है और लद्दाख से है। एक नहीं बल्कि 2 नई प्रजातियां मिली है। तो ध्यान देना है, पक्षियों की 2 नई प्रजाति कहां से मिली है, वो है लद्दाख। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। ये क्यों चर्चा में था कि गांवों में मानचित्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का एक पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। गांवों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। इसलिए आपको यह भी जानना होगा। नेक्स्ट है जन सेवक योजना। इसको किसने प्रारंभ किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। तो जन सेवक योजना है क्या? तो जैसे सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी, जैसे आपको तो तमाम देते हैं, कचहरी में कोई कोर्ट है या न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो उसको आपको खुद जाना पड़ता है वो प्रतिलिपि लाने के लिए। अब एक यहां पे ऐसी बात नहीं, जन सेवक योजना के तहत सरकारी तरह की जितनी भी सेवाएं हैं इसकी डायरेक्ट सरकार आपको होम डिलीवरी करेगी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण राज्य समाचार। एक बार आइए देखिए। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए? इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए। वाराणसी क्यों चर्चा में था कि अभी हाल ही में यहां से 4000 साल पुराना शहरी बस्ती के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ या मंजूरी कब दी गई? 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। खेतों में काम करते समय दुर्घटना होने पर 5 लाख का मुआवजा इसमें दिया जाएगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन कहां लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ धनराशि देने का घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? हरियाणा ने। प्यार का पौधा अभियान वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में। पक्षियों की 2 नई प्रजाति कहां से प्राप्त हुई है? लद्दाख से। तो गांवों में मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला कौन भारत का राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। और जन सेवक कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल इसकी नई श्रृंखला के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।